अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्लामा इकबाल का कलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के सब इंसानों के लिए ये एक आफाकी पैगाम है। तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और पूरी वीडियो देखा करें यार। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शरह की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है। ये गालिब का मिसरा इकबाल ने इस्तेमाल किया है। असल में बड़ी मशहूर गज़ल है गालिब की कि कल के लिए कराज न खिसत शराब में, ये सुए जन है साकी ये कौसर के बाब में, हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में। तो ये गज़ल है, इसका शेर है कि असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। तो इकबाल ने फलसफा वहदतुल वजूद और शाहिद और मशहूद की हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक हैं, गालिब का कौल सच है तो फिर जिक्र गैर क्या। अगर गालिब ने ये बात सच्ची कही है कि शहूद शाहिद और मशहूद इनकी हकीकत एक ही है, यानी देखने वाला भी वही है, जो देख रहा है वो भी वही, जिसे देखा जा रहा है वो भी वही, और जो मुशाहिदा है उनके दरमियान जो कैफियत है उसकी हकीकत भी वही है, यानी हर चीज की एक ही हकीकत है। तो फिर गैर का जिक्र क्या है? गैर का जिक्र भी तो फिर उसी का जिक्र हुआ ना। क्यों है जनाब शेख? सुना आपने भी कुछ है जनाब शेख, है जाहिद खुश्क, क्या आपने ये बात सुनी? कहते थे काबा वालों से कर अहले दैर क्या, काबा वाले नहीं मुसलमानों से अहले दैर काफिर जो है हिंदू मंदिर वाले वो क्या कह रहे थे, यानी काबा वालों से मंदिर वाले कल क्या कह रहे थे, यानी मुसलमानों से हिंदू क्या कह रहे थे। हम पूछते हैं मुस्लिम आशिक मिजाज से, हम सवाल कर रहे हैं आशिक मिजाज मुसलमान से, जो मुसलमान इश्क आशिकी में पड़े हुए हैं। यानी तंज किया है ना कि इश्क आशिकी में पढ़ के मुसलमानों ने अपना असल मकसद भुला दिया कि हम पूछते हैं मुस्लिम आशिक मिजाज से, उल्फत बुतों से है तो बरहमन से बैर क्या। कि बुतों से अगर तुम्हें प्यार है, महबूब को बुत भी कहते हैं ना, तो महबूब और महबूबों से अगर तुम्हें प्यार है, बुतों से प्यार है, तो फिर ब्राह्मण से दुश्मनी क्यों है? ब्राह्मण भी तो फिर बुतों का चाहने वाला है ना। तो ब्राह्मण से भी प्यार कर लो। अगर बुतों से इश्क कर रहे हो, यानी खुदा को, उसके रसूल को, अपने मकसद को छोड़ के अगर प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ गए हो, यानी बुतों के चक्कर में पड़ गए हो, तो फिर बुत परस्तों से क्या दुश्मनियां, फिर एक ही हो, कोई दूर रहने की जरूरत नहीं है। और अगला किताब मुलाहिजा फरमाइए कि नादां थे इस कदर कि न जानी अरब की कदर, यानी इस कदर नादान थे, इस कदर बेवकूफ थे, इस कदर सादा थे कि उन्होंने अरबों की कदर ही ना जानी। ये तुर्कों की शिकस्त के हवाले से ये किता है कि तुर्कों के पास बहरी फौज जो है वो कमजोर थी, रसद का इंतजाम इतना अच्छा नहीं था। उसके मुकाबले में जो इत्तेहादी ताकतें थी यानी अंग्रेज, उनके पास बहरी ताकत भी मजबूत थी और रसद का निजाम भी अच्छा था। तो तुर्क जो है वो शिकस्त खा गए। बहुत सी वजूहत थी उनकी शिकस्त खाने की, जिनमें से एक ये भी थी। तो वो कह रहे हैं कि नादा थे इस कदर के न जानी अरब की कद्र, हासिल हुआ यही न बचे मारपीट से, यानी रिजल्ट ये निकला उन अरबों की कदर नहीं की, तो उसका नतीजा क्या निकला? मार पड़ी उनको, मारपीट से न बच सके। हासिल हुआ यही कि न बचे मारपीट से, मगरब में है जहाज बयाबा शुतर का नाम, तुर्कों ने काम कुछ न लिया इस फलीट से। मगरब में जो है शुतर, ऊंट को क्या कहते हैं? सहरा का जहाज कहते हैं। ऊंट सहरा का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं उसको। तो ऊंट
ऊंट जो है ये सहरा का जहाज होता है। तुर्कों ने ऊंट से भी काम ना लिया, हालांकि अरब के सहराओं में रसद पहुंचाने के लिए, फौज की नकलो हमल के लिए ऊंट से बेहतर सवारी कोई नहीं थी। मतलब यह है कि तुर्कों ने अरब से या अरबों से सही तरीके से काम न लिया। तुर्कों और अरबों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हुई और कर्नल लॉरेंस, जिसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं, उसने अपना काम दिखाया और फिर अरबों से बगावत करवाई। यूं समझ लें कि बाहर से इत्तेहादियों ने मारा और अंदर से अरबों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, तो तुर्क जो है शिकस्त से ना बच सके। तो अब वो कह रहा है कि अरब बाहर जो है ऊंट को सहरा का जहाज कहा जाता है, तो अरब जो है ऊंट से फायदा ना उठा सके, ये तुर्क जो है ऊंट से फायदा ना उठा सके, इन अरबों के वसाइल उन्होंने इस्तेमाल ना किए और अरबों ने उनके साथ ताउन ना किया, इसलिए तुर्क जो है हार गए। और अगला किताब मुलाहिजा फरमाइए, ये हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम और हिंदुस्तान में जो जमहूरी निज़ाम मुतारिफ कराया गया उस पर तनकीद करते हुए इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान में जुज़्व हुकूमत है काउंसिलें। हिंदुस्तान में ये जो काउंसिलें बनाई गई हैं ये हुकूमत का जुज़्व है, हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत ने हिंदुस्तान में ये जो काउंसिलें कायम की हैं ये हुकूमत में शराकत के लिए है, मकामी बंदों को, मकामी लोगों को हुकूमत में शरीक करने के लिए ये काउंसिलें कायम की गई हैं। आगाज है हमारे सियासी कमाल का, तो ये काउंसिलें जो हैं हमारे सियासी कमाल का आगाज है। यहाँ से हमारा सियासी कमाल, हमारी सियासत का सफर जो है वो शुरू हो रहा है। और हम तो फकीर थे ही, हमारा तो काम था, हम तो फकीर थे, हम तो पहले ही मांगने वाले थे, हमारा तो काम ही मांगना था। सीखें सलीका, अब उमरा भी सवाल का। अब जो अमीर लोग हैं वो भी सवाल का सलीका सीखें, क्योंकि काउंसिल की मेंबरी के लिए वोट चाहिए और वोट के लिए फिर जाके मांगना पड़ता है। तो उमरा जो हैं ये भी सवाल का सलीका सीख ले, ये भी मांगना सीख ले। तो उम्मीद करता हूँ ये शरह आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं कमेंट में उसका जवाब दूंगा। डायरेक्ट बात करना चाहें तो भी मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मजीद आपका कोई सवाल हो, कोई बात हो, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट बॉक्स भी हाजिर है। और अगर डायरेक्ट मुझसे रब्ता करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैं चुप के बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। और अगर आप चाहें कि इकबालियात के हवाले से कोई लेक्चर का एहतमाम किया जाए तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।